देवरानी जेठानी का भाई दूज गिफ्ट। अरे गुंजन, तूने आने में बहुत देर कर दी। तुझे कितनी बार कहा है समय पर आ जाया कर। ओहो सुप्रिया, तुम्हें पता है ना आज भाई दूज है, इसलिए बस थोड़ी सी देर हो गई सुधीर भैया का भैया दूज करने में। भैया दूज तो मैं भी करके आई हूँ अपने भाई विनीत का। चलो अब शॉपिंग के लिए चलते हैं। मेरे भाई ने मुझे आज बहुत सारे पैसे दिए हैं भैया दूज करने के लिए। सुप्रिया गुंजन को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है। दोनों सहेलियों में बहुत प्यार था। इसी के चलते सुप्रिया को एक वीरेन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके बारे में वह अपनी सहेली गुंजन को बताती है। अरे गुंजन, तुझे क्या बताऊं, वीरेन बहुत अमीर है। उसका भाई भी खुद का बिजनेस करता है और वीरेन की खुद की कई सारी कंपनियां हैं, बिल्कुल मेरे डैडी की तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम उस घर में खुश रहोगी। दुख इस बात का है कि अब हम अलग हो जाएंगे। तेरी दोस्त तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी सुप्रिया, तो चिंता मत कर। यह सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है और वह वीरेन से शादी कर लेती है। शादी के बाद सुप्रिया के देवर को गुंजन से प्यार हो जाता है। जहां सुप्रिया अपने बचपन की सहेली को अपने साथ ही रखने के लिए अपने देवर से उसकी शादी करवा देती है। आओ आओ मेरी प्यारी सखी, आओ, तुम दोनों का इस घर में स्वागत है। ये तो ठीक है भाभी जी, पर अब देखते हैं ये बेस्ट फ्रेंड अच्छी देवरानी जिठानी बनेंगी या नहीं। हाँ? विवेक के मजाक पर सभी हंसते हैं। तभी शकुंतला गुंजन से कहती है, सुनो छोटी बहू, ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा। जाओ पहले तुम रसोई में जाकर सभी के लिए मीठे में कुछ बनाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। जिसके बाद गुंजन रसोई में जाती है और सभी के लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती है। गाजर का हलवा खाते ही सभी लोग गुंजन की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह गुंजन, तुमने तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है। तुम खाने में इतनी एक्सपर्ट हो, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। सही कहा, हलवा सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर तो नहीं आया हूँ, लेकिन जेठ होने के नाते मैं तुम्हें नेग में ये पैसे देता हूँ। वीरेन के दिए हुए पैसे शगुन समझकर गुंजन रख लेती है। जिसके बाद शकुंतला अपने गले से एक डायमंड नेकलेस निकाल के गुंजन को पहनाते हुए कहती है, जानती हूँ तुमने इतनी महंगी चीज कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे कभी तुम्हें ये सब नसीब नहीं होगा। इसे हिफाजत से रखना। ये डायमंड का नेकलेस है और हमारा पुश्तैनी हार। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। इतना अच्छा तो तुम्हारी सहेली सुप्रिया भी कभी नहीं बना पाई। इतने महंगे हार को देने की क्या जरूरत थी माँ जी? मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो। फिर क्या था, जहां दो दोस्त में से केवल एक की तारीफ हो तो वहां एक दोस्त को बुरा लगता ही है। इसी के चलते सुप्रिया को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा और जलन होने लगती है। आज तक मुझे तो ये पुश्तैनी हार कभी नहीं दिया, और देखो तो सही, इसे आए हुए भी एक दिन नहीं हुआ और माँ जी ने इसे अपना डायमंड का नेकलेस उतार कर दे दिया। इतना भी खास गाजर का हलवा नहीं बनाया जो ये सब इतनी तारीफ कर रहे हैं। सुप्रिया उस दिन के बाद से गुंजन से उखड़ी उखड़ी रहने लगती है। वह उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, ऊपर से जेठानी होने के चलते वह उसके ऊपर काम का प्रेशर डालने लगती है और घर के सारे काम भी बेचारी गुंजन से ही करवाती है। मैं बाजार जा रही हूँ, जरूरत की कुछ चीज ले आऊंगी और उसके बाद मुझे अपनी सहेली के घर भी जाना है। मुझे रात को घर पर आने में देरी हो जाएगी, इसलिए तुम सभी के लिए खाना बना लेना। सुप्रिया की बात सुनकर उसकी सहेली गुंजन उससे कहती है, सुप्रिया तुम जो कहोगी मैं मान लूंगी, मैं वही करूंगी जैसा तुम चाहती हो। लेकिन मुझे इतना तो बताओ, जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम्हारा बर्ताव इतना बदल कैसे गया? और फिर देवरानी जेठानी होने से पहले हम एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अपनी हैसियत मत भूलो, समझी? मैं बहुत अमीर घराने से इस घर में आई हूँ और तुम एक अमीर बेटा फंसाकर यहाँ आई हो। सुप्रिया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। इस बात का गुंजन को बहुत बुरा लगता है और इसी के चलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही देखते देखते 1 साल बीत जाता है और अब भैया दूज आने वाला होता है, जिसकी तैयारी में सुप्रिया बहुत लगी होती है। नए कपड़े, नई ज्वेलरी लेकर आती है और अपनी सहेली गुंजन, जो कि उसकी देवरानी होती है, वह उससे कहती है, हे भगवान, तुम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। अमीर परिवार में आने के बाद भी तुमने अपने भैया दूज के त्योहार के लिए कुछ नहीं खरीदा। अरे जब तुम इस अमीर परिवार में आई हो तो फायदा उठाओ ना। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो वैसे भी बहुत फायदा उठा रही हो। पर क्या फायदा, तुम्हारा भाई है ही इतना गरीब। तुम्हारे लिए एक ढंग का सूट लाना भी बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि मेरा भाई मेरे लिए क्या लेकर आएगा। मेरे लिए ये मायने रखता है कि मेरा भाई कामयाब हो जाए और जब भी मेरे सामने खड़ा हो वो अपने पैरों पर खड़ा हो। इसलिए मैं भैया दूज बनाती हूँ, अपने भाई की तरक्की की दुआओं के लिए।
अरे जाओ, रहने दो। मेरा भाई देखना मेरे लिए क्या, बल्कि पूरे परिवार के लिए तोहफे लेकर आएगा। तब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की कितनी बेइज्जती होगी, मैं तो सोच सोच कर ही हैरान हो रही हूँ। सुप्रिया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद जब भैया दूज का त्योहार आता है, सुप्रिया और गुंजन दोनों ही तैयार होकर अपने भाइयों का इंतजार करती हैं। घर में सबसे पहले गुंजन का भाई आता है, जो उसके लिए बहुत सारे तोहफे, गहने और नए नए डिजाइन वाले सूट लेकर आता है। ये सब देखकर उसकी बहन उससे कहती है, ये सब क्या है भैया, आपकी कोई लॉटरी खुल गई है क्या? बहन, समझ ले जैसे लॉटरी ही खुली हो। तुम्हें पता है, मैंने अपने बिजनेस में जितना भी इन्वेस्ट किया था उसका 10 गुना मुझे मिला है। यानी मेरी कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा रही है और अब कुछ ही दिनों में मेरी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। गुंजन खुशखबरी सुनते ही अपने भाई को गले से लगाती है। नारियल देकर, टीका लगाकर, आरती उतार के वह अपने भाई का भैया दूज करती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तभी वहां पर सुप्रिया का भाई विनीत आता है, जो कि बहुत अमीर होता है, लेकिन अपनी बहन के लिए कुछ नहीं ला पाता। दिखाओ भैया, दिखाओ मेरे लिए आप क्या लेकर आए हो। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा भाई बहुत पहले ही डूब गया था। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। मेरा सब कुछ जा चुका है। मैं यहाँ आ गया हूँ भैया दूज के लिए। यह भी बहुत बड़ी बात है। अपने भाई के बारे में सुनकर सुप्रिया को बहुत बुरा लगता है। जितनी भी उसकी इच्छाएं थी वह सब उसी समय मर जाती हैं। वहीं ये सब सुनने के बाद सुधीर सुप्रिया के पास आता है और उसे कुछ तोहफे देते हुए कहता है, तुम भी तो मेरी बहन हो, चाहे वो तुम्हें तोहफे दे या फिर मैं तुम्हें दूं, बात तो एक ही है। आखिर हम भाई बहन जो हैं। ये सुनते ही सुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके अंदर की नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वे उसी क्षण सुधीर को गले लगाती है और अपनी सहेली गुंजन से माफी मांगती है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वह बहुत बुरा था। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से तुम मेरी देवरानी नहीं, बल्कि वही मेरी पुरानी सहेली हो। आओ मेरे गले लगो और प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है सुप्रिया, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली और जेठानी भी हो। सुप्रिया गुंजन दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं। उस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी पहले की तरह एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। खिलौने वाला खिलौने ले लो, खिलौने वाला खिलौने ले लो। माँ, मुझे भी खिलौना दिलाओ ना, मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए। यह लीजिए बहन जी, सिर्फ 50 रुपए की है। क्या 50 रुपए की? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। पिंकी बेटा, ये गुड़िया अच्छी नहीं है। मैं तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारे लिए अच्छी वाली गुड़िया दिलवाऊंगी। नहीं नहीं माँ, मुझे यही वाली गुड़िया चाहिए। आप हमेशा झूठ बोल देती हो और मुझे कुछ भी नहीं दिलवाती। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अरे पिंकी बेटा, सुनो तो, कहाँ जा रही हो? इतना कहकर पिंकी वहां से चली जाती है। अपनी माँ के रोकने पर भी पिंकी नहीं रुकती। देविका अपनी 5 साल की बेटी पिंकी और पति संजय के साथ रहती थी। संजय एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, जिससे मिलने वाली तनख्वाह से अपने घर का खर्चा चलाता था। लेकिन इतने कम पैसों में आज के समय में खर्च चलाना देविका और संजय के लिए बहुत ही मुश्किल था। सुनिए जी, अगले महीने छठ पूजा है। मैंने मन्नत मांगी थी, इस साल मैं छठ पूजा का व्रत रखूंगी। मुझे यकीन है कि छठ मैया मेरे व्रत से जरूर प्रसन्न होंगी और वो हमारी गरीबी को जरूर दूर करेंगी। मुझे पूजा के लिए सामान चाहिए, क्या थोड़े पैसे मिल सकते हैं? देविका, तुम तो जानती हो ना कि मेरी तनख्वाह कितनी है। उस तनख्वाह में घर का खर्च निकालना ही मुश्किल हो जाता है, तो मैं पूजा का सामान कहाँ से लेकर आऊंगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो न जाने हम लोगों का क्या होगा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं, आज की महंगाई में इतने पैसों में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है। पिंकी भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं भी कहीं काम करना शुरू कर दूं। 2 पैसे घर में ज्यादा आएंगे तो घर का खर्चा भी ठीक से निकल जाएगा और छठ मैया की पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम काम क्या करोगी? आप उसकी फिक्र मत करिए। वो पड़ोस में रहने वाली विमला काकी है ना, उन्होंने कहा है कि पास वाले मोहल्ले में ही एक बंगला है और वहां पर एक नौकरानी की जरूरत है। मैं वहीं पर ही काम करना शुरू कर देती हूँ। देविका उस बंगले पर जाती है जहां उसे काम मिल जाता है और वो मन लगा कर काम करती है। देविका जिस बंगले में काम करती थी वो बंगला किसी बड़े महल से कम नहीं था। तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो इतनी धीरे धीरे बर्तन धो रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी और भी काम करने हैं। मालकिन, मैंने सारे काम कर दिए हैं,
अब बस ये बर्तन रह गए हैं, इन्हें धोकर मैं अपने घर चली जाऊंगी। ऐसी कैसी? तुझे पता नहीं कि छठ पूजा आ रही है और मुझे उसके लिए कितना सारा सामान लेना है। जल्दी से बर्तन धोकर मेरे साथ मार्केट चल और मेरी खरीदारी में मदद करवा। लेकिन मालकिन, मेरी घर पर बेटी अकेली है। तो क्या हुआ, अकेली है तो उसे कोई उठा नहीं ले जाएगा? मोनिका की बात सुनकर देविका को बुरा तो लगता है, लेकिन वो जानती थी कि इस नौकरी के अलावा उसके पास और कोई नौकरी नहीं है, जिसके चलते वो मोनिका के साथ मार्केट चली जाती है, जहां देविका देखती है कि मोनिका छठ पूजा के लिए कितना महंगा महंगा सामान ले रही है। भैया, वो महंगा वाला पूजा का सामान देना। मालकिन, वो वाला सामान तो काफी महंगा है, पूरे 5,000 का है। क्या हुआ, सिर्फ 5,000 ही तो है? तुम गरीबों के लिए ये 5,000 बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन हमारे लिए तो ये हमारे नाखून का मैल है। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? सामान उठा और मेरे साथ साड़ी की दुकान पर चल। अरे भैया, ये क्या सस्ती सस्ती साड़ियां दिखा रही हो? वो दिखाओ ना, 30,000 रुपए वाली। मालकिन, ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे में तो हमारे गांव के लोगों के ब्याह हो जाते हैं। देविका, तुम भी ना, मैंने अभी तो कहा कि हमारे लिए पैसा हाथ का मैल है। मोनिका की बातें सुन देविका को बहुत हैरानी होती है। उसके बाद देविका अपने घर जाती है और कम पैसों में ही अपनी छठ पूजा के सामान की खरीदारी करती है। ऐसे ही समय गुजरता है और छठ पूजा के दिन करीब आ रहे होते हैं। देविका, ये सारा स्विमिंग पूल साफ कर देना। लेकिन मालकिन, 1 हफ्ते पहले ही तो ये सारा स्विमिंग पूल मैंने साफ किया था और ठंड में इसकी क्या जरूरत है? अरे वो छठ पूजा आ रही है ना, इसीलिए ये स्विमिंग पूल साफ करवा रही हूँ। इसे साफ करके इसके अंदर गर्म पानी भर देना, वो ठंड में ठंडे पानी में खड़ा नहीं हुआ जाता। मालकिन, छठ पूजा का व्रत तो नदी के अंदर खड़े होकर पूरा किया जाता है, वो भी ठंडे पानी में। जिस तरह से आप छठ पूजा का व्रत करने के लिए कह रही हैं, ये तो गलत तरीका है। तो अब तू मुझे छठ पूजा करने का सही तरीका बताएगी? अरे तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? जितना बोलूं उतना कर, समझी? देविका मोनिका को काफी समझाती है, लेकिन मोनिका देविका की एक नहीं सुनती और अपने गलत तरीके से छठ पूजा की तैयारी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ देविका सारी विधि विधान से छठ पूजा की तैयारी करती है। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है, कल से मेरा छठ पूजा का व्रत शुरू है, इसलिए आज घर जल्दी जा रही थी। नहीं, तू घर नहीं जाएगी, मेरा भी छठ पूजा का व्रत है। अगर तू चली जाएगी तो तेरे साहब को खाना कौन देगा? इसीलिए तू छठ पूजा खत्म होने तक यहीं पर रहेगी। लेकिन मालकिन, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कहा ना तू यहीं रहेगी। अगर तू गई तो वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी बनाए रखने के लिए देविका ना चाहते हुए भी मोनिका के घर पर ही रुकती है और वहीं पर ही रहकर अपने छठ का व्रत रखती है। मोनिका जैसे ही पूजा करने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर जाती है तो स्विमिंग पूल की चिकनी टाइलों पर पैर रखते ही मोनिका फिसल कर नीचे गिर जाती है। मेरी कमर, ये क्या हो गया? मुझसे तो सीधा ही नहीं हुआ जा रहा। ये क्या मालकिन, आपकी कमर में तो चोट लग गई है। चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। जल्दी से देविका अपनी मालकिन को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। देखिए, गिरने की वजह से इनकी कमर में काफी गहरी चोट आई है। कम से कम ये 2 हफ्ते तक बेड से उठ नहीं सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो छठ पूजा का व्रत रखा है। अगर आप बेड से उठेंगी तो आपकी चोट पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। हे छठ मैया, अब मैं क्या करूं? अब मेरा व्रत पूरा कैसे होगा? मालकिन, आप फिक्र मत करिए, आप साहब से कहकर एक व्हीलचेयर मंगवा लीजिए। इसके बाद आप उस पर बैठकर मेरे साथ नदी किनारे चलना। अब वहीं जाकर हम लोग छठ पूजा का व्रत पूरा करेंगे। लेकिन क्या ऐसे मेरा व्रत पूरा हो सकता है? छठ मैया सच्चे मन से व्रत रखने वालों की पूजा को जरूर स्वीकार करती हैं। मोनिका ऐसे ही करती है और व्हील चेयर पर बैठकर सुबह 5 बजे देविका के साथ नदी किनारे जाती है, जहां देविका अपने साथ साथ मोनिका की भी छठ पूजा की सारी प्रक्रिया विधि विधान से पूरी करती है। हे छठ मैया, मेरा और मेरी मालकिन का ये व्रत स्वीकार करो और मेरी मालकिन को जल्दी से ठीक कर दो। देविका को अपने लिए इतनी मेहनत और पूजा करता देख मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मोनिका अपनी पिछली की गई गलतियों पर पछताती है। अगर आज तुम ना होती तो मेरी छठ पूजा का व्रत कभी पूरा नहीं हो पाता। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मेरा व्रत पूरा हो पाया है।
मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। और देखिए ना, आपका और मेरा छठ पूजा का व्रत पूरी विधि विधान से संपूर्ण हुआ। अब से मैं सारे व्रत उतनी ही विधि विधान से ही करूंगी। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिंदगी की बहुत अच्छी सीख मिली है। अब मोनिका अपनी सारी घमंडी छोड़ देती है, जिसके बाद हर साल मोनिका और देविका मिलकर पूरी विधि विधान से छठ मैया का व्रत रखती हैं और उनकी पूजा करती हैं।